हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एडीएल डी प्लस। इसमें मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाला हूं, जो कि है 10x इज इक्वल टू -5/12 एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि अगर वो आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ तक अगर आपको इंट्रो में थोड़ा बहुत समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी भी वीडियो बूस्ट हो और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बेसिक समझिए। एक ग्राफ पेपर में अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको देखूँ तो वो उसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसको एक कोड होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज करके। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में स्कूल है, स्कूल का एस ले लिया तो साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल जो होगा यानी कोसेक वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट, ये दो आइडेंटिटीज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। और बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दो वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव की होंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगे या रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव हो गया तो इसके अलावा जैसे कॉस, सेक, कॉट, सेक, ये जो भी वैल्यूज बची वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी इस क्वाड्रेंट में। इसके अलावा आपने 10th में आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। ठीक है, बेसिकली यही 3 पढ़ाई जाती हैं और यही 3 है, तो ये तीनों आपको आने चाहिए। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यूज करेंगे, और जरूरी नहीं है कि वही आइडेंटिटी यूज करें। अगर आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखते हैं, तो आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप दूसरी आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारा क्वेश्चन था 10x इज इक्वल टू -5/12। क्वेश्चन है हमारा 10x इज इक्वल टू -5/12 और x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, x जो है वो लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। यही मेन चीज है, अगर ये आ गया समझ तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ -5/12 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, या जो मैंने बताया है कि ऑल स्कूल यानी सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा ये हुआ है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होगी वो तो हमारी वैसे भी नेगेटिव होगी ना, तो वो तो नेगेटिव दिया ही है। ठीक है, चलिए इसके बाकी के निकालते हैं, हमें 6 के 6 निकालने। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं इधर एक कॉलम बना देता हूँ जिधर हम जो वैल्यूज आ जाएंगी वो लिखेंगे। जैसे अभी हमें मिला 10x जो कि है हमारा -5/12। अच्छा, एक और चीज, 10x का रेसिप्रोकल होता है cot x। ठीक है, तो अगर 10x जैसे मुझे 5/12 दिए रखा है, ठीक है, तो ये 1/cot x के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इसको पलट दूं 12/-5 तो ये cot x भी पलट गया और cot x हमें मिल गया -12/5। तो इस तरह से आप बिना सॉल्व किए भी बहुत सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। हर बार एक को रेसिप्रोकल करो, एक में आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो cot x आ गया हमारा 12/-5 और माइनस को हम नीचे नहीं लिखते हैं तो ऊपर लिखोगे, तो हमारी दो वैल्यूज आ गई। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए और हम आगे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, अच्छा मैंने अभी बताया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये हमारा बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स के।
तो अगर मुझे 10x की वैल्यू दे रखी है और वो मैं पुट करता हूँ, सेक स्क्वायर x आ जाएगा और स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर x, जो कि बराबर आया सेक x के। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू सेक एक्स के बराबर आएगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस एलिमिनेट हो जाता है जब इवन पावर होता है, और 12 का 144। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम कर रहा हूँ मैं, 144, 1 और 44 का एलसीएम आया, 1 से 144 गया 144 में, तो 144 प्लस 25 यानी क्या आया 169 अपॉन में 12 अंडर रूट में आया है। ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ रूट का है, अब जैसे 169 होता है 13 का स्क्वायर, और ये नीचे जो 144 है ये होता है 12 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, तो स्क्वायर से ये कट गया और हमें जो मिला वो मिला सेक एक्स इज इक्वल टू 13/12। अब देखो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ऑल स्कूल यानी साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, तो सेक तो हमारा वैसे ही नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमें सेक एक्स मिल गया। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, जिसको उतारना होगा पॉज करके उतार ले। ठीक है, अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, और वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज और, हमें पता है कि cos x रेसिप्रोकल होता है sec x का। ठीक है, तो अगर मैं sec x निकालना चाहूँ तो वो 1/cos होगा, या मैं सीधे सीधे ये लिख दूँ कि cos x इज इक्वल टू 1 में sec x कितना आया, -13/12। ठीक है, तो इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे ये होता है, एक सेकेंड, a/b/c/d, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ये मान लो तो ये इससे होगा और ये इससे, तो ये 12 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 13 एज इट इज़, और माइनस को तो हम वैसे भी ऊपर लिखते हैं, तो ये -12/13 आ गया। तो यहाँ से मुझे मिलता है cos x, जो कि मुझे मिला -12/13। ठीक है, उसका उल्टा। अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब सबसे पहला वाला आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास cos है और sec भी है, तो मैं 1 + 10 स्क्वायर वाला भी यूज कर सकता था। ठीक है, 1 + cot भी यूज कर सकता था। अगर मैं 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec यूज करूँ तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, और मैं अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 यूज करूँ तब भी आ जाएगा। जो आपको ज़्यादा ठीक लगे वो यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। मैं तो यही वाला यूज़ करूँगा, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें cos दे रखा है, cos की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या आएगा। पहले इसको चेंज कर लेता हूँ, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। इसको इरेज कर दूं मैं, स्पेस की दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो देखिए, अच्छा cos x तो है ही हमारे पास, हमें साइन निकालना है। मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, मैंने आइडेंटिटी घुमा दिया, मुझे तो साइन चाहिए। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है ही, तो मुझे तो साइन निकालना है, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और साइन x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आया साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos कितना है, माइनस का 12/13 का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। अब ये डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं पूरा कर रहा हूँ। 169 में से माइनस किया 144, तो ये आया 25 और ये आया 169। ठीक है, 25 हमारा होता है 5 का स्क्वायर और 69 होता है हमारा 13 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आया माइनस का 5/13, ठीक है, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये 5/13 बच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का आएगा। इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, ठीक। तो हमारा यहाँ से साइन आया माइनस का 5/13, ना 15 लिख लो, माइनस का 5, माइनस नहीं सॉरी, पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले में तो सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो यहाँ से कोसेक कितना आ गया, कोसेक आ गया 13/5। तो ये और साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी चारों हमारे नेगेटिव रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा और लास्ट में जो स्पीड मैंने बढ़ाई है उससे आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी हुई है तो एक बार रिपीट में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।